बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th का है, यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर का नेम है और टॉपिक हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? हम कहते हैं कि आज गर्मी बहुत है और आज टेम्परेचर 40 के राउंड अबाउट है। आज सर्दी, आज टेम्परेचर 5-10 या इससे भी कम है, या फिर आज मुझे टेम्परेचर हो गया, मतलब बुखार हो गया। होता क्या है टेम्परेचर? हम बुखार को भी टेम्परेचर बोल रहे हैं, हम मौसम यानी कि वेदर को भी हॉटनेस को उसको भी हम टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं। क्या चीज़ है टेम्परेचर? तो याद रखना, जो टेम्परेचर होते हैं इनफैक्ट वो होता है। चलिए पहले डेफिनेशन पे आते हैं। टेम्परेचर हमें बताता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस कितनी है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। ठीक है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या उस बॉडी की कोल्डनेस को जो हम मेजरमेंट लेते हैं, कोल्डनेस कितना एक बॉडी हॉट है, कितना एक बॉडी कोल्ड है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैं इस देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं कि 98.7 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री होता है। ये इंसान का, ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री बॉडी का। अगर इससे बढ़ जाए, या फ़ारेनहाइट में करें तो 98.7 फ़ारेनहाइट बनता है। अगर इससे बढ़ जाए तो क्या होगा? ऑफकोर्स बुखार हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का, अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर मेजर करूँ इस मार्कर का, तो मेरे पास आ जाता है, सपोज करते हैं कि मेरे पास आता है 10 डिग्री। लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर, तो जो 10 डिग्री है ये टेम्परेचर है इस बॉडी का, क्योंकि ये टेम्परेचर इनफैक्ट हमें बता रहा है, ये टेम्परेचर में बता रहा है कि ये बॉडी जो है ये इतनी ठंडी है या इतनी गर्म है। ठीक है, तो किसी बॉडी की जो कोल्डनेस होती है या उसकी हॉटनेस जो होती है, ये कि वो कितना ठंडा या कितना गर्म है, उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर होगा किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को जो मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर। हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अच्छा, थर्मल का मतलब होता है, जहाँ मेरे पास थर्मल आता है ना, तो इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, हीट का मतलब होता है थर्मल, और इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, बैलेंस यानी कि हीट का बैलेंस होना। हम एग्जांपल ले लेते हैं, सर्दियों का मौसम है, दिसंबर जनवरी चल रहा है, तो हमारे पास ना एक चाय का कप है। सपोज करते हैं हमारे पास ये वो चाय का कप है, इसके अंदर सारी की सारी चाय है। चूँकि गर्म है, इसका टेम्परेचर चाय का गर्म है राउंड अबाउट 100, मैं कर तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बहुत हॉट है। जब जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर है हमारे पास ठंड है, तो हम सपोज करते हैं 10 डिग्री हमारे पास है इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, जबकि कप गर्म है उसका टेम्परेचर 90 है। थोड़े टाइम के लिए हम कप को स्टेबल रख देते हैं, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, 90 से कम होना शुरू हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद ये सारे का सारा टेम्परेचर जो होगा वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि याद रखना, जो टेम्परेचर होता है वो हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोई भी चीज़ है, तो पानी है तो वो ज़्यादा से कम की तरफ, पोटेंशियल है ज़्यादा से कम की तरफ, प्रेशर है ज़्यादा से कम की तरफ। इसी तरह जो टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि कप के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, तो सारा टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो जाएगा एनवायरनमेंट में, और तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक एनवायरनमेंट और कप का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इसको हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक रूम के अंदर आपने एसी ऑन किया, गर्मियों का मौसम है, एसी ऑन किया हुआ है। गर्मियों का मौसम है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री है, एसी ऑन किया तो कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है, 20 डिग्री है। चले बाहर 25 है, अंदर 20 डिग्री है। इक्विलिब्रियम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि एसी बंद कर देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं, तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद कमरा भी गर्म हो जाएगा, कमरे का भी टेम्परेचर वही हो जाएगा जो बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। राइट? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 है, मतलब ज़्यादा है, जबकि कमरे का टेम्परेचर 20 है, जो कि कम है। तब क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, और तब तक ये फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का, एनवायरनमेंट और रूम का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो इसको हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है, हीट क्या होती है? व्हाट इज हीट? हम बात कर रहे हैं हीट की। हीट क्या होती है? हीट इनफैक्ट ये एनर्जी ही होती है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमेशा
हाई से यानी कि ज़्यादा से एनर्जी फ्लो फ्रॉम, चलिए पूरी डेफिनेट लेता हूँ, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, जो कि ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल यही हमारे कप वाली है कि कप में अगर का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि चाहे इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये सारे फ्लो करना शुरू कर देगी इन्वायरमेंट की तरफ। अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक है, बोतल है, इसमें सारी कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी करके पीते हैं। सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री, जबकि गर्मियों का मौसम और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 45 डिग्री। सपोज कर लेते हैं इसको, बोतल को, इस कोल्ड ड्रिंक को हम फ्रिज से बाहर निकाल कर रख देते हैं। थोड़े टाइम के बाद बोतल जो होगी, जो कोल्ड ड्रिंक होगी, वो भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब के बाद जो टेम्परेचर है सारे सारा फ्लो कर रहा है ज़्यादा से कम की तरफ। तो एनर्जी का ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होना, दैट्स कॉल्ड हीट। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक रॉड है, लोहे का हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, ठीक है, एक ये हमारे पास लोहे का रॉड है। हम इसका एक एंड जो है वो गर्म करना शुरू कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। एक एंड को हम कैंडल से या किसी भी फ्लेमेबल चीज़ से गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल मौजूद होते हैं ढेर सारे, इस तरह इसके पास है पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब क्या होता है कि वो वाले पार्टिकल जो कि इस फ्लेम के बिल्कुल करीब है, वो जल्दी हीट अप होंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि सारे जो पार्टिकल होंगे वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होते होते इसके दूसरे एंड तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि लोहा है, कंडक्टर है, मेटल है। तो अगर मेरे पास ये एक मेटल है, इसको मैं गर्म करना शुरू कर दूँ, तो इसका थोड़ी देर बाद इसका दूसरा एंड वो भी गर्म हो जाएगा। रीज़न क्या होती है? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। तो हीट जो होगी वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ से अगर हम फ्लेम दे रहे हैं तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो जिसकी वजह से इसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं हीट, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है टेम्परेचर क्या होता है। इट्स अ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर, अच्छा एक और चीज़ है, टेम्परेचर की अगर हम यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर के जो यूनिट होते हैं बेसिकली वो हैं 3-4 हैं। पहला यूनिट हमारे पास होता है केल्विन, केल्विन जिसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। फिर हमारे पास होता है सेल्सियस, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। और एक हमारे पास होता है रैंकाइन, रैंकाइन इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये रैंकाइन नहीं है, सिर्फ ये 3 है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इन 3 टेम्परेचर के राउंड डिस्कस करेंगे। अब इन 3 टेम्परेचर में जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन का होता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो हम केल्विन में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट भी इसका टेम्परेचर है, सेल्सियस भी इसका टेम्परेचर है, ठीक है। और जो थर्मामीटर होता है ना, जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, जो हम कहते हैं हमें बुखार 102 हो चुका है, 102 में बुखार हो चुका है, तो 102 जो है ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। ये सेल्सियस में नहीं होता। अगर सेल्सियस में हो ना तो 102 बुखार तो बंदा वैसे ही मर जाए। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर तो पानी बॉयल होता है, तो इंसान की बॉडी में पानी होता है। अगर ये 102 सेल्सियस हो ना, डिग्री जिसको बोलते हैं, तो बंदा वैसे ही मरे, बंदे के अंदर का पानी बॉयल हो जाए, बंदा वैसे ही बंदे की डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें पढ़ा हमने टेम्परेचर क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हीट क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।